प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज गॉड। आइए हम आज का प्रार्थना शुरू करेंगे। हम सब हमारे आंखें बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब आपके पास आते और एक बार Father God, we come into your most holy place in the name of Jesus. We pray, Father, that you will speak to us tonight once again and let your word transform us. आज रात और एक बार आपके वचन के द्वारा आप हम सब से बातें कर प्रभु और हमारा जीवन परिवर्तन कर प्रभु, और भी आपके जैसा हमें बना परमेश्वर। इस प्रकार से हम सबको इकट्ठा होने के लिए आपने ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हम सबको जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद। ये दिन देखने के लिए आपने हम सबको सुरक्षित रखा। हमारे हर एक उतार और चढ़ाव के बीच में से, हमारे कठिन परिस्थितियों के बीच में से होकर आपने हम सबको अनुग्रह दिया ताकि हम ये दिन देख पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित है। आपका वचन सत्य है परमेश्वर। यस लॉर्ड। आने वाला समय जैसे हम प्रार्थना में समय बिताएंगे और स्तुति और आराधना करेंगे, पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको आप अगुवाई कर प्रभु। यस लॉर्ड। सारा समय आपका है प्रभु। यस लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार स्वागत करता हूं। आज का वचन पिछले हफ्ते ट्यूसडे को जो हमने सीखा था उसके आधार पर वही विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन पिछले हफ्ते, यदि आप सबको याद है, सबका ध्यान था, हमने परमेश्वर के बुलावट के बारे में सीखा। ओके। यशायाह का पुस्तक में कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उनके कार्य के लिए कैसे परमेश्वर बुलावट दे रहा है। कौन जाएगा हमारे लिए, किसको मैं भेजूं। इस बुलावट के उत्तर में यशायाह ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। ओके। तो उस बुलावट के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा। सारांश में मैं जल्दी आपसे बांटना चाहता हूं क्या हमने पिछले हफ्ते देखा, क्योंकि वो ध्यान में रखते हुए हमें आज का परमेश्वर के बुलावट के संबंधित कुछ और चीजें भी आज हमें सीखना है। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब परमेश्वर बुलाया तब यशायाह ने उत्तर में कहा कि मैं तैयार हूं। ओके। परंतु यशायाह स्वयं परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयार है, ये बोलने के पहले यशायाह ने एक दर्शन देखा, पवित्र परमेश्वर का दर्शन। ओके। परमेश्वर के बारे में जब आप और मैं सोचते हैं तब परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ गुण हम सोच सकते हैं। ओके। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, चंगा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग कार्य। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो संसार का सृष्टि किया है। ओके। तो वो सृष्टि करता है, वो चंगाई देता है, वो चिन्ह चमत्कार करता है। तो परमेश्वर के गुण के बारे में जब हम सोचते हैं, अनेक गुण है परमेश्वर का। ओके। परंतु परमेश्वर का बुलावट उनके सेवकाई के लिए, उसका उत्तर जब यशायाह ने दिया
मैं जाऊंगा, मुझे भेज। वो उत्तर देने के पहले यशायाह के व्यक्तिगत जीवन में एक अनुभव हुआ। वो क्या अनुभव हुआ? पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, उनको विराजमान सिंहासन पर देखा यशायाह ने। तो एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं, ओके, संसार का सृष्टि करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सब परमेश्वर का गुण है। लेकिन यशायाह ने जब परमेश्वर की पवित्रता को देखा, तब यशायाह को एहसास हुआ कि हाय हो मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। ओके, व्हेन आइज़ाया सॉ द होलीनेस ऑफ गॉड, that is when Isaiah realized how unholy he is and how unholy are the people around him. And then Isaiah asked for forgiveness. Okay, तो उस अध्याय में हम वो मुख्य एक बात को हम देखते हैं। ओके, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत कार्य करता होगा, जरूर करता है, जिसके लिए हम सब ने प्रार्थना किया, हमने धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, वो सब अच्छी बात है। परंतु उससे भी एक बहुत ही गंभीर बात, उससे भी एक मुख्य बात ये है, ओके, आप और मैं परमेश्वर का चमत्कार भले हमने अनुभव किया हो, यदि हम परमेश्वर का पवित्रता को नहीं समझा है, उनके पवित्र गुण को नहीं समझा, और हम अपवित्र है, हमारे अंदर पश्चाताप करना जरूरी है, ये हमें यदि एहसास नहीं होता, तो सारा परमेश्वर का चमत्कार जो हमने अनुभव किया है, अद्भुत कार्य अनुभव किया है, वो सब व्यर्थ है। The most important thing in our life is to realize how holy God is and how holy we ought to be. Okay? That is the qualification of God's calling in our life, to respond to God's calling in our life. वो है हमारे लिए समझने की बात, परमेश्वर की पवित्रता और हम पवित्र होना, वो समझना जरूरी है परमेश्वर के बुलावट के लिए, और केवल बुलावट नहीं, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए पवित्रता है मुख्य बात, परमेश्वर का पवित्रता। ओके, प्रेरितों का पुस्तक में पहला अध्याय के 8वां वाक्य में जब यीशु मसीह कहता है शिष्यों को, उनके स्वर्ग जाने के पहले यीशु मसीह कहता है कि तुम यरूशलेम में पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो। You wait in Jerusalem for the promise of the Father. What is the promise of the Father? पिता का प्रतिज्ञा क्या था? कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जाएगा, तब हमारे लिए एक सहायक को भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा। ओके, और फिर प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य में यीशु कहता है कि जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे, यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम चिन्ह चमत्कार करोगे, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम बहुत कुछ चमत्कार करोगे, दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, ऐसा यीशु नहीं कहता। जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे। Jesus does not say in the context of being filled with the Holy Spirit, he doesn't say that when you are filled with the Holy Spirit, you shall go and cast out demons, you shall go and heal the sick. ऐसा यीशु नहीं कहता, परंतु एक ही चीज यीशु कहता है, तुम मेरे गवाह बनोगे, you shall be my witnesses. Okay, so the word witness is to display the character of God, to display the character of Jesus. While Jesus was on this earth, he displayed the character of God. As God is, Jesus was, according to Hebrews chapter 1 verse 1. Okay, इब्रानी का पहला अध्याय का पहला वाक्य के अनुसार जैसा परमेश्वर था वैसा यीशु मसीह इस संसार में था।
ओके, तो जिसने परमेश्वर को देखा, इब्रानी का पहला अध्याय का पहला वाक्य में कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का छाप था. ओके, Jesus was an express image of God the Father on earth. That means he was the Xerox copy of God the Father. That is what it means to be witness. Okay, परमेश्वर का गवाह बनकर जीना का अर्थ वो है. ओके, तो जब हम सामर्थ पाएंगे, मुख्य बात उनका गवाह उनका स्वभाव के द्वारा होना बहुत जरूरी है, और उनका मुख्य स्वभाव पवित्रता है. यीशु मसीह का वर्णन जहां कहीं भी वचन में किया है, वहां पर उनका पवित्रता के बारे में बहुत अहमियत दिया है. उन्होंने कोई पाप न किया है, पाप को जाना भी नहीं. ओके, सो ही वॉज अवे फ्रॉम सिन, ही वॉज होली, वो पवित्र जीवन जिया. ओके, तो यशायाह ने परमेश्वर के बुलावट सुनने के पहले उनका पवित्रता का अनुभव किया और अपने आप को अपवित्र समझा. ओके, सो जब हम परमेश्वर का बुलावट के बारे में सोचते हैं, अभ्यास कर रहे हैं अभी, हमें उनके पवित्रता के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. हम ये सोचकर उत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रभु मैं भी आपके लिए बहुत कार्य करना चाहता हूं, मैं भी सेवकाई करना चाहता हूं. जरूर हम सब सेवकाई करना है, और कैसे सेवकाई करना है वो हम आज सीखने वाले हैं. उसमें कोई दो राह नहीं है, हमें सेवकाई करना है, लेकिन सेवकाई करने के पहले ओके, पवित्र जीवन जीकर सेवकाई करना है. उसके बारे में हमें बहुत समझना जरूरी है. ओके, विदाउट होलीनेस वी कैनॉट प्लीज गॉड. पवित्रता के बिना ओके, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि अलग अलग बुलावट अलग अलग लोगों के जीवन में हुआ. कैसे इब्राहिम के जीवन में बुलावट हुआ, परमेश्वर ने बुलाया. नूहा को परमेश्वर ने कैसे बुलाया, सबको अलग अलग तरीके से बुलाया. परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया बहुत ही रोमांचक तरीके से, बहुत ही एक इन अ वेरी ड्रामेटिक वे. ओके, इट हैपेंड बाय ही फॉलिंग डाउन द एनिमल. ही सॉ a very bright light. He became he became blind for 3 days, and then he was healed. Okay, so it was a very different experience. पौलुस के जीवन में बहुत ही अलग अनुभव था, इब्राहिम का बहुत अलग अनुभव था. तो हम यदि ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा कुछ आवाज सुनना है, मुझे भी एक जानवर के ऊपर से गिरना है, मुझे भी 3 दिन अंधा रहना है, तब परमेश्वर का बुलावट स्पष्ट होगा. नहीं, दूसरों का अनुभव हमारा अनुभव होना बहुत जरूरी नहीं है. इसीलिए मैंने उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने उस साधारण सा एक लड़की के बारे में, काम करने वाली, घर काम करने वाली एक साधारण नौकरानी लड़की का उदाहरण दिया मैंने. जो दूसरा राजा का पुस्तक के 5वां अध्याय में हमने पढ़ा था. वो लड़की एक यहूदी लड़की थी, इजराइल से बंदी बनाकर उसको सीरिया देश में उसको बंदी बनाकर लेकर गया था, और सीरिया देश के एक बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति के घर पर वो घर काम कर रही थी. ओके, शी वाज अ मेड सर्वेंट इन अ वेरी बिग ऑफिसर ऑफ सीरिया, who was an officer in the Syrian army. In his family, in his house, she was a maid servant. और वो घर का मालिक एक अविश्वासी था. तो हमने देखा कैसे ये मामूली सा एक लड़की जो यहूदी था, जो परमेश्वर यहोवा को जानती थी, उसने एक छोटा सा काम किया. क्या काम किया? उस घर का मालिक जो बहुत बड़ा अधिकारी व्यक्ति था, वो कोढ़ी था. He was filled with leprosy. उनके पत्नी से कहा कि इजराइल में, समरिया में एक भविष्यवक्ता है. There is a prophet in Samaria. If my Lord, if my my owner, okay, will show himself to that prophet, probably he will be healed. Okay,
सो ये काम करने वाली लड़की परमेश्वर का बुलावट को वहां पर पूरा किया उसके जीवन में। ओके, उसको शायद बड़ी बड़ी चीजों का ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर का बुलावट क्या है, भविष्यवाणी करना क्या है, ये सब उसको ज्ञान नहीं होगा। ओके, एलीशा जैसा भविष्यवक्ता नहीं थी वो, परंतु जहां पर परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है, एक बंधन अवस्था में थी वो। ओके, वहां पर भी उसने परमेश्वर का सेवकाई किया, केवल 2 शब्दों में। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिंग, गॉड्स कॉलिंग। हम दूसरों के साथ, कोई बड़ा प्रचारक या बड़े पास्टर, ऐसे लोगों के साथ हम तुलना न करें। आप जहां कहीं भी नियुक्त किया गया है परमेश्वर ने आपको, हो सकता है आप किचन में काम कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ है, हो सकता है आप घर पर ट्यूशन ले रहे हो सकता है आप घर काम कर रहे हो, अलग अलग घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम कर रहे हो सकता है आप ऑफिस में एक बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, मैनेजर है, हो सकता है आप टीचर है, हो सकता है आप एक स्टूडेंट है स्कूल में या कॉलेज में आपके दोस्तों के बीच में, हो सकता है आप एक इवेंजलिस्ट है या एक प्रचारक या पास्टर है, कोई भी हो आप, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में, जो आज मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक बुलावट है। ओके, ये है बुलावट के बारे में हमने सीखा पिछले हफ्ते। अब आज हम बुलावट के विषय में ही एक दूसरा एक भाग हम देखेंगे। ओके, परमेश्वर के बुलावट को पहचान कर वो कैसे हमें लागू करना है। ओके, मैंने पिछले हफ्ते आपसे ये भी कहा कि मैं आप लोगों के साथ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को वचन के अंत में स्क्रीन में डाला था। 104 प्रश्न है उसमें या वाक्य है, वो 104 वाक्यों को आप पढ़कर, एक एक करके पढ़ के, आपका गुण, आपके अंदर जो स्वभाव और गुण और टैलेंट या स्किल जो भी है, वो कौन से उन 104 वाक्यों में से कौन से वाक्य के साथ ज्यादा मिलता है, वो आपको उस पेपर के उस अगला पेपर में जो टेबल है वहां पर आपको एक चिन्ह के रूप में लिखना है। और अंत में आपको पता चलेगा अनेक गुण या टैलेंट या क्या बोलते हैं, परमेश्वर का जो वरदान है, उन वरदानों में आपके अंदर कौन सा वरदान ज्यादा छिपा हुआ है, इसका प्रकटीकरण आपके सामने होगा, वो पूरा 104 प्रश्न का उत्तर आप करने के बाद। ओके, तो इस हफ्ते में आज का वचन होने के बाद मैं आप लोगों को वो बांटने वाला हूं। आप अपने अपने घरों में आने वाला 1 हफ्ता का समय है, वो आप कृपया वो कीजिए, और कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो हफ्ते में बीच में। तो आज हम वरदानों के बारे में हम सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं इन वचन में वरदान के बारे में, गिफ्ट के बारे में क्या कहा गया है, क्या सिखाया गया है, वो ठीक से समझकर फिर आप वो जो एक्टिविटी जो मैं बांटने वाला हूं वो आप करें। ठीक है, तो आज हम विशेष करके यशायाह के पुस्तक में से नहीं पढ़ेंगे, परंतु नए नियम में से वरदानों के बारे में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे, नए नियम में, नए करार में। ओके, हम यशायाह का ही अभ्यास कर रहे हैं, परंतु हमारा विषय क्या है, परमेश्वर का बुलावट। उस बुलावट का उत्तर में सेवकाई करने के लिए उनका दिया हुआ वरदानों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो क्या है परमेश्वर का वचन हमें वरदानों के बारे में क्या सिखाता है? आइए हम पहला कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 12। 1 Corinthians chapter 12, पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वाक्य पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु शापित है।
और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इन 3 वचनों में पहला चीज वरदानों के बारे में हम ये सीखते हैं, पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों से कहता है, हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग वरदानों के, आत्मिक वरदानों के विषय में क्या रहे, अनजान रहे। ओके, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. That is what Paul says to the believers in Corinth church. Okay. Now, when Paul says this, I do not want you to be ignorant about what? About spiritual gifts. जब पौलुस कहता है, किसको कह रहा है ये? विश्वासियों को कह रहा है। कौन से विश्वासियों को? कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को। ओके, और इसके गहराई में, कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों के गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूं, परंतु एक चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस कुरिन्थियों का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय से 11वां अध्याय तक, तो आपको दिखाई देगा कि पौलुस कहता है कि कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासी लोग, इनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो वरदान है, कोई भी वरदानों का कमी नहीं है। सब प्रकार का वरदान इस कलीसिया में है। आप समझ रहे हो? इन विश्वासियों का या इस कलीसिया का, कुरिन्थ कलीसिया का परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। कौन से परिस्थिति में पौलुस ये 12वां अध्याय के वाक्यों को लिख रहा है? तो कुरिन्थ कलीसिया का विश्वासी के बारे में, विश्वासियों के बारे में वर्णन पहले 11 अध्यायों में पौलुस ने इस प्रकार से किया है कि कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासी लोग कोई भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदानों का, कोई भी वरदानों का कमी नहीं है। मतलब इस कलीसिया के विश्वासियों के अंदर हर प्रकार का वरदान है, हर प्रकार का वरदान। तो ऐसा एक कलीसिया को आप क्या कहेंगे? बहुत ही सामर्थी कलीसिया, परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ कलीसिया, क्योंकि इस कलीसिया में सब प्रकार का वरदान है। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स। ओके, पीपल आर स्पीकिंग इन टंग्स, people are doing all kinds of healing in the name of Jesus, casting out demons in Jesus name, preaching powerfully. Okay, तो हर प्रकार का वरदान है, चिन्ह चमत्कार करने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का, चंगाई देने का, सामर्थी प्रचार करने का। इस कलीसिया के विश्वासियों में, इस कलीसिया में हर प्रकार का आत्मिक वरदान से भरा हुआ विश्वासी लोग हैं। उसका मतलब हमें क्या चित्र मिलता है कि ये कलीसिया के विश्वासी लोग बहुत ही परिपक्व है, मैच्योर्ड है, आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, बहुत ही सामर्थी कलीसिया है, ऐसा हमें एक चित्र मिलता है। परंतु सावधान रहो, पौलुस इन अध्यायों में ये भी कहता है कि तुम्हारे बीच में ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने ही पिता के पत्नी के साथ सोता है, एक ही बिस्तर में। मतलब there is a person in this church who is having a wrong relationship, immoral relationship with his stepmother. Okay, sexual immorality. What do you call for sexual immorality, brother Joseph? व्यभिचार। हाँ, व्यभिचार का स्वभाव। और इस कलीसिया में फूट है। There are divisions in this church. Okay, there are a lot of sins that are happening in this church. Okay, so I just want to inform you this while we study the topic of gifts, spiritual gifts. Okay, it doesn't matter what gift you have. It doesn't matter how much of the spiritual gifts you exercise in your life. It is very much possible the person who is exercising gift, God's gift in his life, can also live in sin. Okay, so this is the same church believers to whom
Paul spoke and condemned the sin in the first 10, 11 chapters. You can see that. And now he is telling to those same believers, I do not want you to be ignorant about spiritual gifts. मैं नहीं चाहता कि आप लोग अनजान रहे आत्मिक वरदानों के विषय में. उसका मतलब क्या है? जितना कितना भी आप आत्मिक व्यक्ति हो, ये संभव है कि आत्मिक वरदानों के विषय में आप अनजान रह सकते हैं. Okay, it is possible. How much ever spiritual you are, how much ever you are filled with the Holy Spirit, there is a possibility that you can be ignorant about the topic spiritual gifts. That is why Paul is starting by saying, I do not want you to be ignorant, because there is a possibility of being ignorant. Okay, so I don't care how many years we have been with the Lord. मुझे ये मायने नहीं रखता कि आप लोग कितने साल आप लोग प्रभु में है, कितने सालों से आप प्रभु में है और आत्मिक है. इससे मुझे कोई मायने नहीं रखता. ये संभव है तो भी कि हम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहना ये संभव है. Okay, so with this thought, let us move ahead. What does Paul speak about spiritual gifts? Verse 4 to 7. पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 4 से 7 पढ़ेंगे. वरदान तो कई प्रकार के हैं, तो आत्मा एक ही है. और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है. आमीन. तो पहला चीज आत्मिक वरदानों के बारे में जब आप सोचते हो, when you think about spiritual gifts, the first lesson that we need to understand is that there are many gifts, but it is from the same Spirit. That is the Holy Spirit. Okay? So वरदान अनेक है, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा आता है. दूसरा चीज हम सीखते हैं कि वरदान क्या काम के लिए है, कौन से काम के लिए वरदान. पवित्र आत्मा का जो वरदान है, the spiritual gifts, it is for what purpose? Verse 7 पढ़िए और एक बार. किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है. हाँ, तो सबके लाभ के लिए, कलीसिया का लाभ के लिए है, कलीसिया का उन्नति के लिए है. ओके, हमारे खुद के नाम बनाने के लिए नहीं है. मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े परमेश्वर का दास बोलते हैं. ओके, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदानों को वे लोग इस्तेमाल करके अपना ही भंडार को वे लोग बढ़ाते हैं. ओके, पैसों का भंडार बढ़ाते हैं, उनका जीवन शैली को, जीवन जीने का जो तरीका जो है उसको बहुत ही आकर्षित बनाता है. ओके, many preachers use the spiritual gifts in their life, naming it as ministry, and they become more and more rich with the donations of poor believers, and they increase their lifestyle using the spiritual gifts of God. Okay, that is not the purpose of spiritual gifts. पवित्र आत्मा का वरदानों का मकसद क्या है? कलीसिया का उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए. ओके, प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 38 वाक्य पढ़ेंगे. Acts chapter 2 verse 38. प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 38. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान मीन्स वरदान। ओके, देन यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, तो पवित्र आत्मा का वरदान को आप और मैं कब पाएंगे? पहला चीज क्या करना है इस वचन के अनुसार? पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना है, अपने पापों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अपने अपवित्रता में जीकर हम पवित्र आत्मा का वरदान का आशा न रखें। ओके, तो ये हम अगला एक सीख हम लेते हैं वरदानों के विषय में, कि हमें पश्चाताप करना, मन फिराना और पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। एक धार्मिक, टू लिव अ राइचियस लाइफ। ओके, हियर आई वांट टू हाईलाइट, टू लिव अ राइचियस लाइफ डजंट मीन टू लिव अ परफेक्ट लाइफ। धार्मिक जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, इसका ये मतलब नहीं है कि सिद्ध जीवन जीना। ओके, हम सब सिद्ध नहीं है, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु की तरह बन रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। परंतु पवित्र, हम सब पवित्र है, हम सब धार्मिक व्यक्ति है। कब हम अपने आप को धार्मिक और पवित्र बोल सकते हैं? जब हम रोज रोज हम ये जो 38 वाक्य में लिखा है ना, प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 38 वाक्य में, हम रोज पश्चाताप करें, हम रोज मन फिराए, हम रोज यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करें, हम रोज अपने आप को जांचे, रोज हर समय। आज इस समय अभी आपने यदि कुछ पाप किया है, जब भी आप कुछ पाप करते हो, तुरंत आपको एहसास होना है और पश्चाताप करना है। इसीलिए पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 9वां वाक्य में लिखा है कि इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। यदि हम हमारे पापों को कबूल करें, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें कुछ कुछ पापों से शुद्ध करना। ऐसा लिखा है? नहीं, सभी पापों से शुद्ध करना। तो ऐसा कोई पाप नहीं है हमारे जीवन में जो परमेश्वर शुद्ध नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। तो ये जो शुद्धता होना, मतलब अपने आप को धोना, ये रोज का एक कार्य है, रोज का कार्य है। जो व्यक्ति ये शुद्धता रोज कर रहा है, अपने आप को जांचना रोज हर समय कर रहा है, जब कभी आपने गलत किया या सोचा, आप तुरंत वो एहसास करके पश्चाताप किया, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। तो आप सिद्ध नहीं है, इसलिए आप रोज कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन गलत करके एहसास होना और शुद्ध करना अपने आप को यीशु के लहू से, ओके, आपको धार्मिक बनाता है। हमारे खुद के धार्मिकता से नहीं, परंतु यीशु के धार्मिकता के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर, ओके, पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। तो पवित्र आत्मा का वरदान पाने का एक क्वालिफिकेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर क्वालिफिकेशन? योग्यता। योग्यता, एक योग्यता है कि आप पश्चाताप करके रोज मन फिराकर जियो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज पाप करते रहो, इसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब परिपक्व है ये समझने के लिए। जो पौलुस रोमियों का पुस्तक में ये सवाल करता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसीलिए क्या हम रोज पाप करते रहे? कदापि नहीं। ओके, तो हमें रोज क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, परंतु वो हमारे लिए एक लाइसेंस नहीं है पाप करते रहने के लिए। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे पहला कोरिन्थ का 12वां अध्याय में। तो पहला कोरिन्थ का 12वां अध्याय में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का वरदान अनेक है, परंतु आत्मा एक ही है। जो हमें वरदान देता है वो आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा। ओके, और देने वाला हमें
आत्मा का वरदान देने वाला कौन है? एक ही आत्मा है लिखा है, कौन है वो? पवित्र आत्मा। The one who gives us the gift of the Holy Spirit is who? Is the Spirit himself. And what is the name of the Spirit? Holy Spirit. So as the name goes, the first criteria is to be holy because he is the Holy Spirit. Okay? The first criteria is not that you get the gifts and do miracles and speak in tongues. The one who speaks in tongues, if he is not holy, his tongues is to be questioned. The one who do the gifts, the one and does a lot of miracles in Jesus' name, if he is not living a holy life, then his exercising the gifts is to be questioned. Okay? तो पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ व्यक्ति सबसे पहला पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। इसीलिए यशायाह ने परमेश्वर के उस बुलावट को सुनने के पहले पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उनके पवित्रता का दर्शन हुआ और अपने आप को अपवित्र पाया। ओके, सो इफ वी आर सीकिंग द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, let us know first that we need to seek God to live a holy life, because the giver of the Spirit, giver of the gift is the Holy Spirit, not the miracle working Spirit. Okay, उस आत्मा का नाम चमत्कार करने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा को भगाने वाला आत्मा, या हमारे जीवन में पैसों का कमी है तो पैसा देने वाला आत्मा, या हमारे जीवन में घर नहीं है तो छत देने वाला आत्मा, हमें कपड़ा देने वाला आत्मा, ऐसा नाम नहीं लिखा है उस आत्मा का। भले वो आत्मा हमें ये सब देता है, इन सब चीजों को देता है, लेकिन उस आत्मा का नाम पवित्र आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर जब हमें आशीषों से भरता है, इन सब चीजों से, सांसारिक चीजों से, मतलब पैसा या घर या जॉब, अलग अलग चीजों से परमेश्वर हमें आशीष देता है, सबसे बढ़कर पवित्रता उनका सबसे बड़ा आशीष है, क्योंकि वो देने वाला आत्मा पवित्र आत्मा है, आशीषों का आत्मा नहीं। ओके, सो लेट अस कीप दैट इन माइंड। द प्राइमरी थिंग इन आवर लाइफ इज टू लिव अ होली लाइफ। अब हम वरदानों में आएंगे। 8वां वाक्य पढ़िए, 8 से 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ओके, सो 8वां वाक्य से 10वां वाक्य तक आप यदि गिनकर देखेंगे, बाद में आपके व्यक्तिगत अभ्यास में आप गिनकर देखिए, वहां पे 9 वरदानों के बारे में लिखा है। ओके, बुद्धि का वरदान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, ओके, चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अलग अलग अन्य भाषा बोलने का वरदान, ओके, और अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। ओके, तो ऐसे 9 वरदानों के बारे में यहाँ पर पौलुस कहता है। वरदान तो अनेक है, परंतु देने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। ओके, अब ये सब वरदान जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, 9 वरदान, ये तो हम सब जानते हैं, कभी ना कभी हमने सुना है, और हमारा लक्ष्य भी अक्सर, मसीह लोगों का लक्ष्य भी ज्यादा करके इन वरदानों में रहता है। ओके, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे
अनुवाद करने का, या भविष्यवाणी भविष्यवक्ता बनना है, ऐसे लोग बोलते हैं, या चिन्ह चमत्कार करना है, वो वरदान मुझे चाहिए, ऐसे मसीह लोग बोलते हुए मैंने सुना है। परंतु इन 9 वरदानों को छोड़कर और भी बाकी के वरदान है वचन में। एफिसियों का पुस्तक निकालेंगे, एफिसियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 11 वाक्य। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 ऑनवर्ड्स, 11 से 14। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, तब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक बढ़ न जाए, आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशक के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में बस हमने यहाँ पर, आप यदि आपने वचन पर ध्यान दिया, यहाँ पर कुछ वरदानों के बारे में और लिखा है। क्या लिखा है? He himself gave some to be apostles. ये परमेश्वर स्वयं किसी किसी को क्या बनाता है? प्रेरित बनाता है, किसी को भविष्यवक्ता बनाता है, किसी को सुसमाचारक बनाता है, किसी को पासवान बनाता है, किसी को शिक्षक बनाता है। ओके, और ये सब बनाकर सेवकाई के लिए तैयार करता है लोगों को, ताकि हम क्या करें? 12वां वाक्य पढ़े, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा एक मिनट धीरे, हम उस वाक्य को तोड़कर पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान देने का मकसद क्या है? ताकि हम सिद्ध हो जाए, यीशु में सिद्धता प्राप्त करे। सिद्धता कैसे प्राप्त करे? पढ़ते जाओ। और सेवा का काम किया जाए, हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह उन्नति प्राप्त होना चाहिए। मसीह का देह कौन है? हम सब है, पूरा कलीसिया है। ओके, तो जब भी आप देखते हो कि एक प्रचारक चिन्ह चमत्कार का वरदान इस्तेमाल करता है, भविष्यवाणी करता है, और बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है, बहुत बड़ा मीटिंग है, क्रूसेड है, लोग जाते हैं वहां पे, ओके, और वो प्रचारक बड़े बड़े बहुत ही महंगा गाड़ी में आता है, कोई प्रचारक लोग तो हेलीकॉप्टर में आता है, खुद का प्लेन होता है। ये सब इस दुनिया में है, ये सब ओके। मसीह लोगों में, इस संसार पूरे विश्व का मसीह कलीसिया में है ऐसे लोग। ओके, तो जिस मसीह लोगों को प्रचार करने आ रहा है, वो प्रचारक बहुत ही अमीर है, लेकिन प्रचार सुनने वाले मसीह लोग बहुत गरीब है। ओके, और बहुत दान लेता है, पैसा लेता है, ऑफरिंग लेता है। ओके, ऐसे भी प्रचारकों के बारे में मैं खुद देखा हूं, खुद सुना हूं। वे लोग स्टेज से, माइक से मांगना कि आपके पास यदि गोल्ड का चेन है, कुछ भी है, अभी हम ऑफरिंग लेने जा रहे हैं, जो भी है प्रभु के लिए आपको देना है, उस ऑफरिंग बैग में डाल दो। महंगा घड़ी है, आप डाल दो। ओके, आप प्रभु को देंगे तो प्रभु आपको 10 गुना देगा। ये सब विचित्र चीजें मैंने सुना हूं। ओके, बड़े बड़े प्रचारक अपने आप को बड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं ऐसे लोग बड़े हैं प्रभु के नजर में, परंतु ऐसे बोलते हुए भी सुना हूं कि आप यदि आपका जो गाड़ी है वो यदि सेवकाई के लिए देंगे तो प्रभु आपको 10 गाड़ी देगा। तो
लोग सुनकर अपना गाड़ी का महंगा महंगा गाड़ी का चाबी ऑफरिंग बॉक्स में डालते हैं। ये सब विचित्र चीजें बहुत कुछ होता है। अपना गाड़ी दे देते, अपना सोना दे देते। देखो, देने वाला स्वतंत्र इच्छा से देना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने मांगने का वो भी व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार से नाम लेकर क्या देना है ऐसे सब बोलकर मांगना, ये बहुत ही नीच काम है, बहुत ही नीच काम है। परमेश्वर के राज्य को शोभा नहीं देता। ओके, इस संसार के राज्य के लोग भी ऐसे नहीं मांगते। ओके, यदि अमेरिका का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसके तरफ से, अमेरिका के तरफ से कोई एक व्यक्ति प्रतिनिधि यदि भारत में आए और यहाँ पर आकर वो टीवी में कहे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति को उनके लिए कुछ दान दो, उनके लिए आप इतना पैसा दो, तो क्या लगेगा? अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में कितना एक छोटा नीच सोच हमारे मन में होगा यदि उनका प्रतिनिधि कोई यहाँ पर आके उस प्रकार से भारत के लोगों से लेकर जाएंगे वहां पर। तो हम परमेश्वर के दास और प्रचारक होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि लोग हैं इस संसार में, और यहाँ पर उनका प्रतिनिधि बनकर हम ऐसे यदि मांगेंगे तो परमेश्वर का राज्य को शोभा नहीं देता, परमेश्वर को शोभा नहीं देता। परमेश्वर के बारे में बहुत नीच हम पेश करते हैं। ओके, तो पवित्र आत्मा का वरदान, वो क्या मकसद है परमेश्वर का वरदानों का? सारा कलीसिया उन्नति पाए, सारा कलीसिया उन्नति पाना चाहिए। ओके, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड बी एडिफाइड, ओके। प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ वो घटना को मैं आपको याद दिला रहा हूं। प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में जब पहला कलीसिया स्थापित हुआ, when the first church was established, okay, we see that the believers of the first church, the body of Christ, the believers, what they did, they gave whatever they had, they gave out in the feet of the apostles, they gave out for the poor, okay। पहला कलीसिया के विश्वासी लोग, प्रेरितों का पुस्तक में उनका वर्णन इस प्रकार से किया है कि उनके पास जो भी है, जो भी जमीन या प्रॉपर्टी जो भी था, वो बेचकर उसका पैसा जो मिलता था वो प्रेरितों के चरणों में लाकर रखते थे। प्रेरितों ने कभी मांगा नहीं, क्या देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा, परंतु विश्वासी लोग खुद होकर परमेश्वर का प्रेम से भरकर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको जब छुआ, खुद उन लोग जो देना है वो खुद लाकर रखे। और एक खूबसूरत वचन वहां पर लिखा है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। विश्वासी लोग पैसा और प्रॉपर्टी बेचकर जो भी पैसा मिला वो प्रेरितों के चरणों में लाकर ऑफरिंग बॉक्स में डालते थे, ताकि वहां पर लिखा है जो भी गरीब है वो गरीब न रहे, परंतु और जो अमीर है वो एक ही स्तर में आ जाए, एक ही लेवल में आ जाए। उसका मतलब क्या है? जब अमीर लोग, विश्वासियों में जो अमीर लोग हैं, उनके अमीरी के कारण उनके पास जो भी पैसा है वो जब दान देते हैं, तो वो गरीब लोगों, जो विश्वासियों में, कलीसिया में जो गरीब लोग हैं, उनके क्या बोलते हैं, उनके लाभ के लिए काम आता है। जब उनके लाभ के लिए ये अमीरों का पैसा, अमीर विश्वासियों का पैसा जब काम आता है, तब गरीब लोग गरीब नहीं रहता। उनका स्तर, जीवन का स्तर, क्योंकि उनके जीवन में प्रबंध कहां से मिलता है? अमीर विश्वासियों से मिलता है। तो उनका जीवन, उनका जीने का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ जाता है।
और अमीर लोग क्योंकि उनका पैसों से उन लोगों ने दे दिया, उनका अमीर अवस्था से थोड़ा स्तर नीचे आ जाता है। अंत में क्या होता है, दोनों गरीब और अमीर लोगों का स्तर एक हो जाता है। कलीसिया में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भी स्तर नहीं होता। डिफरेंट लाइफस्टाइल इज नॉट देयर, different rich and poor is not there, all are in the same level, because the rich have given for the benefit of the poor, and poor have been beneficiaries of what the rich people, rich believers have given. Okay, in short, the body of Christ is in the same level, this you see in the first century church. In the book of Acts, you see that very clearly. Okay, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो वरदान, वो उसका मकसद और लक्ष्य क्या है कि कलीसिया उन्नति पाए। ओके, और कलीसिया उन्नति केवल आत्मिक चीजों में नहीं, परंतु भौतिक, व्हाट डू यू से ब्रदर? Sorry? अनेक सही। No, even हार्दिक चीजों में भी उन्नति पाए। Not just in spiritual aspects, but also in financial aspect, in the living lifestyle also, the people, the body of Christ will be blessed. उसके लिए पवित्र आत्मा का वरदानों का उपयोग परमेश्वर के कलीसिया में किया जाना जरूरी है। ओके, तो वरदानों के बारे में हमने पहला 9 वरदान देखे, 1 कोरिन्थ का 12 अध्याय में, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर और भी बाकी के वरदान देखे, जो शिक्षक के बारे में लिखा है, पासवान का वरदान, अन्य भाषा सुसमाचारक उसका वरदान, ये सब कलीसिया का उन्नति के लिए। अब हम और भी कुछ वरदानों के बारे में देखेंगे। रोमियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय निकालिए जल्दी। रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 से 8। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 4 to 8। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। बस एक मिनट। तो 4 और 5 इन वाक्यों में हमने क्या पढ़ा कि we have many members in one body। हम सब एक ही शरीर है। हम कलीसिया के अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम सब एक ही शरीर है, लेकिन अलग अलग, एक ही शरीर के अलग अलग भाग है। ओके, we are one body in Christ and individually members of one another। और हम सब जो भिन्न भिन्न भाग है एक ही शरीर का, हम सब के अंदर अलग अलग वरदान है। 6वां वाक्य अभी पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, आगे, और विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, यदि सेवा करने का दान मिला हो, किसी को सेवा करने का। देखिए यहाँ पर अभी हम कुछ नए वरदानों का भी नाम सुनने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चिन्ह चमत्कार करना, दुष्ट आत्मा को भगाना, ओके, प्रचार करना स्टेज में, यही सब वरदान है। नहीं, अभी हम जो सुनने जा रहे हैं, भविष्यवाणी करना और उसके आगे सेवा करना, दूसरों का सेवा करना। ओके, कोई जो मुश्किल घड़ी से जा रहे हैं, कोई मुसीबत में है, जैसा अच्छा समरिया का उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के बारे में कहा जो रास्ते से जा रहा था। वो याजक ने मदद नहीं किया, ओके, उस आत्मिक व्यक्ति ने मदद नहीं किया, परंतु एक समरिया व्यक्ति था। वो अच्छा समरिया व्यक्ति ने
जो रास्ते में घायल पड़ा था उसका मदद किया, पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ऊंचा उठाकर एक दृष्टांत कहा। ओके, तो लोगों का सेवा करना ये भी बहुत एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए वरदान चाहिए, सब लोग नहीं कर सकता। ओके, एक अलग जैसा सील आश्रम का पास्टर के.एम. फिलिप, हम में से कई लोग सील आश्रम में हम गए थे, वहां पर कैसा पास्टर फिलिप सेवा कर रहा है। रास्ते में से गटर में पड़ा हुआ लोगों को उठाकर, उनके सर पर घाव है, कीड़ा भरा हुआ है, उनको स्पिरिट से साफ करके उनका जो घाव है वो भरना। खोया हुआ है, अपने परिवार से खो गया है बहुत साल से, लेकिन उनके परिवार को ढूंढ निकालना और उनके परिवार के साथ जुड़ा देना एक बहुत बड़ा सेवा है, सब लोग नहीं कर सकता। तो किसी किसी को सेवा करने का, मदद करने का एक वरदान दिया है परमेश्वर ने। पहचानो उस वरदान को, यदि आपके अंदर है तो आगे बढ़िए। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। हाँ, तो सिखाने का भी एक वरदान है। शिक्षक, वचन सिखाना, ये वरदान है। याकूब का पुस्तक में, याकूब मेरे ख्याल से 3 अध्याय का पहला वाक्य में याकूब कहता है, मैं सबको अनुमति नहीं दूंगा कि सब लोग शिक्षक बने। तो सबके लिए नहीं है शिक्षक बनना, वचन सिखाना। किसी किसी को वरदान दिया है वही सिखाए। ओके, आगे 8वां वाक्य। जो उपदेशक को वो उपदेश देने में लगा रहे। हाँ, उपदेश देना भी एक वरदान है। इंग्लिश में लिखा है, those who exhort, you continue in exhortation. I don't think many of the believers, many of us might have thought that exhortation is also a gift. Okay, कभी कभी गवाही के समय पर कोई विश्वासी आगे आकर एक वचन लेकर उत्साहित करता है, प्रभु ने मुझे इस वचन से बात किया करके कलीसिया में बांटते हैं या बाइबल स्टडी में बांटते हैं। ओके, एक मिनट। तो आप शायद केवल 1 मिनट के लिए विश्वासियों को प्रभु ने आपको कौन से वचन से उत्साहित किया, वो वचन आप 1 मिनट के लिए शायद बांटते होंगे, लेकिन वो एक वरदान है। लोगों को उत्साहित करना एक वरदान है, टू एक्सॉर्ट पीपल। आगे पढ़िए। दान देने वाला उदारता से दान दे। हाँ, तो दान देना भी एक वरदान है। दान देना मतलब कोई मुसीबत में है और उसको पैसों का जरूरत है या कपड़ों का जरूरत है या कोई भी चीज का एक जरूरत है। ओके, सबके पास नहीं होगा, लेकिन शायद कलीसिया में 5 लोगों के पास होगा, पैसा होगा दान देने के लिए, वो व्यक्ति पैसा दे सकता है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं विश्वासियों में जो पैसा होकर भी अपने पास रखता है, पैसों का लोभ। ओके, मैं अपने लिए रखूंगा, मैं मेरे बच्चों के लिए रखूंगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा होकर प्रभु ने जो दिया है उसमें से दूसरों को दान देते हैं। अब मैं और एक बात कहता हूं, ऐसे बहुत लोग हैं कलीसिया में जो पैसा नहीं होकर भी जितना है उसमें से थोड़ा देता है। उसके लिए परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का दान का जरूरत है। ओके, वो आसान नहीं है देना। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास केवल 10 रुपया है या 100 रुपया है, उसमें से आप निकाल कर छोटा सा एक अंश देते हो। उसके लिए भी दिल चाहिए, उसके लिए भी एक वरदान चाहिए, सब लोग नहीं दे सकता। जैसा वो विधवा स्त्री, पुराने नियम में लिखा है, वो विधवा स्त्री, उसके पास केवल इतना सा रोटी था जो वो खुद खाए और उसका बच्चे को खिलाए और मर जाए, क्योंकि अकाल पड़ा था उस भूमि में। लेकिन ऐसा होने पर भी जब भविष्यवक्ता आकर कहा कि वो देने के लिए, परमेश्वर ने कहा, तब उसने दिया। केवल खुद के लिए थोड़ा सा रोटी था, खाकर मर जाने के लिए, भूखा बैठा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो भी देने के लिए, लेकिन उसने दिया और वो आशीष पाया।
ओके, तो वो दान देना, गिफ्ट देना, वो भी एक गिफ्ट है, वो भी एक वरदान है। आगे पढ़िए। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। हाँ, अगुवाई करना, अगुवाई करना। शायद शायद आपको कुछ लोगों को अगुवाई करना होगा, मे बी एक बाइबल स्टडी का लीडर या एक छोटा झुंड को अगुवाई करे, ऐसा भी एक वरदान है, अगुवाई करना। तो केवल प्रचार करना नहीं। आगे पढ़िए। जो दया करे वह हर्ष से करे। हाँ, दया करना, दूसरों पर दया दिखाना। आप रोड पर चल रहे हो, एक व्यक्ति बैठा है या एक छोटा सा बच्चा भूखा बैठा है, वो भीख मांग रहा है, सब लोग को उसके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं आता, सबको नहीं आता। हम में से सब लोग देखते हैं, विश्वासी लोगों का बात कर रहा हूं मैं, हम में से सब लोग देखते हैं ऐसे लोग, 1000 लोग पड़े हैं, लेकिन सब लोग रुककर अपना, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम छोड़कर हम इन लोगों के पीछे नहीं जाता। हम में से सब लोग नहीं जाते। जिसके अंदर वो वरदान है दया दिखाने का, जाकर कुछ देने का, ओके, कोई कोई लोग के अंदर उससे भी बड़ा एक वरदान रहता है, उन लोगों को वहां से उठाना, जैसा पास्टर फिलिप करता है, उठाकर एक जगह पर पहुंचाना जहां पर उनको छत मिले। ऐसे अलग अलग वरदान है परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के इस शरीर में, ओके, यीशु के शरीर में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स। लेट अस एजुकेट आवरसेल्फ with all these kinds of gifts, the small gifts, the big gifts, ऐसा कुछ है नहीं छोटा और बड़ा, लेकिन हम जो सोचते हैं कि ये छोटा गिफ्ट है, ये बड़ा गिफ्ट है, प्रचार करना, स्टेज में खड़ा रहकर चिन्ह चमत्कार करना, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, अन्य भाषा बोलना वो बड़ा गिफ्ट है, ओके, घर में अकेले में बैठकर प्रार्थना करना वो छोटा गिफ्ट है। ऐसा ये सब हमने बनाया है, हमारा सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगले हफ्ते हम देखेंगे, अभी समय नहीं है, अगले हफ्ते हम देखेंगे कैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो हम गुप्त में करते हैं, जो वरदानों को कोई देखता नहीं, जो स्टेज में करने वाला वरदान नहीं है, जो घर में बैठकर प्रार्थना करने का एक वरदान है, दूसरों को जाकर मदद करना, वो शायद पूरा कलीसिया जानता नहीं होगा, आपने अकेले में किया। ये सब वरदान, स्टेज में करने वाला वरदान और एकांत में गुप्त में करने वाला वरदान, सब परमेश्वर के नजर में बहुत अहमियत रखता है। विशेष करके जो गुप्त में करता है वो वरदान, जो स्टेज में करता है उन वरदानों से भी अधिक मूल्यवान है। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले हमारे बीच में 2 बर्थडे गर्ल्स है। एक बर्थडे गर्ल का नाम मैं पिछला शनिवार को बोलना भूल गया, रविवार को उनका बर्थडे था, सिस्टर विजया सिस्टर, जो पिछले बाइबल स्टडी में प्रार्थना किया था, आपने देखा होगा। तो विजया सिस्टर का बर्थडे पिछला रविवार को था और आने वाला मेरे ख्याल से थर्सडे को लोना का बर्थडे है, शालित सिस्टर की बेटी। I hope I'm correct, it's on Thursday. Yeah. So हम दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे, विजया सिस्टर और लोना के लिए प्रार्थना करेंगे हम अभी एक मन होके, और पूरे इस बाइबल स्टडी ग्रुप और मंडली के तरफ से दोनों को हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू बोथ, गॉड ब्लेस यू इन द कमिंग ईयर, मे यू बोथ लिव फॉर क्राइस्ट इन अ वेरी फ्रूटफुल वे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारे आवाज को उठाए, हम सब अपने अपने जगह में, भले हम म्यूट में है, अपने अपने घरों में आवाज को उठा के परमेश्वर की महिमा करे। इन दोनों बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हमने जो भी वचन सुना उस वचन के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारा समझ वचन के प्रति, हमारा जो समझ है और भी बढ़े और हम परिपक्व हो परमेश्वर में। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम एक मन होकर प्रार्थना करते प्रभु। विशेष करके विजया सिस्टर और लोना के लिए हम प्रार्थना करते। दोनों को आपने
और एक साल आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हर एक उतार और चढ़ाव में, उनके जीवन के संघर्षों में, हर एक कठिन परिस्थितियों में आप उनका प्रभु रहा, आप उनका स्वामी रहा, आप उनका शेपर्ड, चरवा रहा, उनके हर एक जरूरतों को पूरा किया। जैसा दाऊद कहता है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वे दोनों उनके जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में ये गवाही दे पाएंगे कि उनके जीवन में कोई घटी नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आपके स्वर्ग के भंडार से आप दोनों को आशीष कर प्रभु, आत्मिक आशीषों से भर प्रभु, ताकि आने वाले साल में भी वे आपके लिए जिए प्रभु। इन वचनों को सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आज जो भी आपने हम सबसे बातें की पिता परमेश्वर, आपके वचन से हम सबको आशीष कर प्रभु, आत्मिक वरदानों से हम सबको भर प्रभु, और केवल हमारा ध्यान अन्य भाषा या चिन्ह चमत्कार या प्रचार करने का वरदानों पर हमारा ध्यान केवल न रहे, परंतु उन वरदानों पर भी हमारा ध्यान रहे जो आपका वचन के द्वारा हमने सीखा। यस लॉर्ड, दूसरों पर दया दिखाना, दूसरों को उत्साहित करना, दूसरों को दान देना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जो सब गुप्त में होता है, चार दीवारों के अंदर होता है, जो कोई नहीं जानता। शायद स्टेज में आपके वरदानों को इस्तेमाल करने वाले विश्वासियों के जैसे बाकी वरदानों को गुप्त में जो करते हैं लोगों को पहचान नहीं होगा, परंतु स्वर्ग में आप हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है जरूर हमें आशीष करता है, आपका वचन सिखाता है। पिता परमेश्वर, हम अच्छे अच्छे वरदानों का खोज में रहे, ऐसा वचन सिखाता है। पिता परमेश्वर, हर एक को आप आशीष कर प्रभु, आपके महिमा के लिए हम जिए, आपके बुलावट को पहचाने, और हम इस संसार में जितने भी साल आप हमें जीवित रखते हैं आपका सेवकाई हम करें, ऐसा होने दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन आमीन। God bless you. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Praise Lord. बड़ी गर्ल्स को और Praise एक the बार Lord, everyone. Hey, praise the Lord all. Praise God. சீக்கிரம் காட்டுங்க. Praise God. God bless you.